हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। ये कहां से आई है? परमेश्वर से हुई है ये। क्योंकि हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे अंदर अंधकार है, हमारे अंदर पाप है। मगर परमेश्वर की ओर से आज एक निमंत्रण हुआ है। परमेश्वर आमंत्रण करता है, ले मैं खटखटाता हूं तेरे दरवाजे को, तेरे दिल के दरवाजे को खोल, उस दरवाजे को, कि मैं अंदर आऊं तेरे दिल में और मैं बसूं तेरे अंदर, और वो राज तेरी नहीं मेरी होगी और मेरी जीवन बहेगी तेरे अंदर से। वाक्य कहती है यूहन्ना के 7वां अध्याय में 38 वाक्य कहता है, जो विश्वासी है उसके अंदर से क्या बहती है? क्या बहती है? जीवन बहती है। हालेलुया। महिमा का जीवन होता है उसके अंदर, परमेश्वर की महिमा होती है उसके अंदर, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, जीवन हमारे अंदर। वो उम्र की आती है, उम्र के बाद आती है, और जो भी निकट होते हैं उसके, जो भी आसपास में होते हैं, जो हमारे करीब होते हैं, उनके जीवन को बदलता है। तो परमेश्वर कहता है, मैं इस दुनिया का उजाला हूं, आज तुम उजाले हो। हालेलुया। क्योंकि वो उजाला आज आपके अंदर आया है, वो आज आपके अंदर बस गया है। अब उसके पवित्र मंदिर हो, यीशु आपके अंदर पवित्र सामर्थ्य से आपके अंदर बसता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर से आई है, हमने नहीं किया है प्राप्त। इसलिए आज हम कैसे बचे हैं? अनुग्रह से। We are saved by grace and not by our works. We are saved by grace. ये अनुग्रह है, परमेश्वर से आई है। परमेश्वर से वो अनुग्रह आने से क्या होगा? एक आशीष से ऊपर आशीष हमारे अंदर आया है। हालेलुया। ये पहला अध्याय यूहन्ना का पहला अध्याय में ये लिखा है, साफ लिखा है। 14 वाक्य कहता है, वाक्य जो है मनुष्य बना है। वाक्य क्या हुआ? मनुष्य के रूप धारण किया उसने। मनुष्य का रूप धारण इसलिए किया कि मनुष्य के द्वारा ही पाप की छुटकारा हो सकती है, क्योंकि खुदा परमेश्वर जो है वो शुद्ध परमेश्वर है। उसमें कोई खोट नहीं, उसमें कोई पाप नहीं है। मनुष्य को ही छुटकारा देना था, मनुष्य को ही बलिदान होना था, खून की जरूरत थी, क्योंकि जब पाप करता है उसकी बलिदान खून ही है। हालेलुया। खून के द्वारा ही हमारा पाप को धो सकते हैं। पहले के पुराने नियम में क्या होता था? प्राणियों को दिया करते थे लोग। हालेलुया। प्राणियों के द्वारा, मगर उस रक्त को खाली वो ढक देता हो पापों को, वो पापों को धो नहीं सकता था। हालेलुया। मनुष्य को मुक्त करने के लिए परमेश्वर को आना पड़ा, मनुष्य रूप धारण कर हमें मुक्ति दिलाने के लिए। हालेलुया। कि आज उस शैतान की चुंगल से हमें बाहर निकाले। शैतान की कोई सामर्थ हमें उस परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि यीशु हमें आज उस बंधन से, उस पाप की चुंगल से बचाया उसने। हालेलुया, हालेलुया। एक नारी के, हालेलुया, कोख में आकर परमेश्वर, जिसको भूमि और आकाश नहीं रख सकती है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर वो जो स्वर्ग जो है उसका सिंहासन है, और ये भूमि उसका हाथ खो जाएगा। ओ परमेश्वर को नीचे होना पड़ा हमारे लिए और आपके लिए, हमें उठाने के लिए, हमें आज स्वर्ग में लेकर जाने के लिए। उसने वो परमेश्वर जिसकी महिमा परम्परा है, वो उसको सोच नहीं सकते हम। ये अगर तू देखोगे चंद्र, ये सूर्य और ये सारे भूमंड जब देखेंगे, परमेश्वर को समझना इसमें हमारी सोच के बाहर है। ये परमेश्वर हमसे प्यार करता है। ये मनुष्य कौन है? ये कौन है ये मनुष्य के वो परमेश्वर हमसे
नजर है। हे ग्लोरी, हालेलुया। हमारे हर एक लोगों के ऊपर जितने बाल हैं, आपको पता है आपके कितने सर में कितने बाल हैं? नहीं पता, पर उसको पता है, उसकी गिनती है। मतलब क्या है? वो इतना प्यार है कि आपके आने और जाने को देखता है। उसकी आंख, वो सोता नहीं है, वो मुनता नहीं है। ओ हालेलुया, इतना भयंकर प्यार परमेश्वर के आपके ऊपर है। हालेलुया। ये प्यार अगर आपका परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है तो हमारे अंदर वो जीवन है, वो प्यार है, वो परमेश्वर का शांति है, वो अनुग्रह है हमारे अंदर। परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर है। हम कभी हार नहीं सकते, हम कभी हार नहीं सकते, क्योंकि उसने आज हमें स्थान कहां पर दिया है? उस स्वर्ग में। पर वाक्य वचन कहता है कि आज हम विराजमान हैं। कहां पर विराजमान है? हम स्वर्ग में विराजमान हैं उसके साथ। आज हम उसके साथ, क्योंकि उसने हमें नीतिवंत बनाया है, हमें धार्मिक बनाया उसने। उसके वाक्य से, उसके लहू से हमें उसने उसका बेटा बनाया उसने। हालेलुया। आज हमारा और आपका मेल मिलाप हुआ है यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ, यीशु के रक्त के द्वारा। हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा। आज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ परमेश्वर की महान परिस्थिति, जो उपस्थिति जो है यहाँ पर महान है। हालेलुया। माफ करो, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, मैं जितना मैं बोल सकता हूँ परमेश्वर की महिमा के द्वारा मैं बात कर रहा हूँ, पर ये मैं समझ में आ रहा हूँ, मैं समझ में आने को दे रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप कौन है, आपकी पहचान क्या है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि ये पहचान जब आपके अंदर आ गई तो आप राजा हैं। आप राजा हैं और उसके प्रजा हैं। आप उसके साथ हैं, आपके साथ वो है। हालेलुया। वाक्य कहता है यूहन्ना की 14 अध्याय 20वां वाक्य, यूहन्ना 14 अध्याय 20वां वाक्य कहता है। हालेलुया। यदि कोई कहे हाँ, मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ हाँ, और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। John 14:20. No, not first John. John 14. Gospel of John 14:20. Hallelujah. Thank you, Jesus. John 14:20. John 14:20. उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। क्या? मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं सब कहो भाई के साथ कहेंगे आप। हालेलुया। मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में हूँ। ये हाथ लगा के कहो। मान समझना जरूरी है। कौन है अंदर आपके अंदर? नहीं, खाली समझना जरूरी है। ये अगर समझ अगर आपके अंदर आ गई, ये बात जो है, ये वाक्य जो है सत्य है। ये वाक्य सत्य है, क्योंकि वाक्य में परमेश्वर है। परमेश्वर वाक्य में रहता है। आदि में परमेश्वर था, आदि में वाक्य परमेश्वर था। आदि में वाक्य था, वचन था, वचन परमेश्वर में, वचन ही परमेश्वर है। तो ये परमेश्वर का वाक्य कहता, वचन कहता है कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। ये सत्य है। अगर ये सत्य है तो अंधकार नहीं रहेगी आपके अंदर।
अविश्वासी बातें नहीं होगी आपके अंदर, शैतान की कोई बातें नहीं होगी, झूठ नहीं बोलेंगे आप, आपका जीवन में शांति होगी, आपका जीवन में प्यार होगा, अब आपका अंदर समाधान होगा, आप लोगों के साथ झगड़ा करने नहीं जाएंगे, प्यार से रहेंगे। वाक्य उन्होंने पहला जो पढ़ा ये बात सही है, क्योंकि ये वाक्य परमेश्वर ही पढ़ाना चाहता था कि अगर आप प्यार परमेश्वर से प्यार करते हो मगर अपने भाई और बहन से प्यार नहीं करते हो तो ये झूठ है कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। कितने लोग आज ऐसे परिस्थिति में हैं कि अपने भाई और बहन से बात नहीं कर रहे हैं? कितने लोग हैं यहाँ पर? सच्ची होना है, समझ, क्योंकि ये अगर आप क्योंकि आपको शर्मिंदगी होनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर परमेश्वर, यहाँ पर परमेश्वर है, यहाँ पर परमेश्वर मौजूद है, यीशु यहाँ पर है। नजर नहीं आ रही है, विश्वास वाक्य में है। वाक्य वचन कहता है जहाँ पर 2 और 3 इकट्ठे होते हैं और वचन में विश्वास करते हैं, वहां पर मैं मौजूद होता हूँ। अगर आपने हाथ उठाया, आपका जीवन आज मैं यीशु के नाम से मैं प्रवादी करता हूँ, प्रवचन करता हूँ कि आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके घर में शांति आएगी, आपका मेल मिलाप होगा, आपके जीवन में आपके घर में शैतान के सारे कामों को कुचल देते हैं यीशु के नाम से। यीशु की महिमा हो, हालेलुया, यीशु की महिमा हो, आमीन हो। चर्च यहाँ पर यीशु है हमारे साथ, आपका जीवन बदलना है आज से, आज के बाद जो भी शैतान की काम है आज तोड़ के निकलनी है, निकलना है घर से, आपके घर से, हालेलुया, क्योंकि आपके जीवन वही सब जैसे आए वैसे वापस नहीं जाएंगे। आपका जीवन भरपूरता से परमेश्वर का आनंद से भरेंगे, आपको परमेश्वर आपका अभिषेक से भरेगा, हालेलुया, आशीष से भरेगा, उसकी महिमा से आपको भरेगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओह ग्लोरी, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो ये समझना जरूरी है मेरे भाई कि आपकी पहचान यीशु में होनी चाहिए, क्योंकि यीशु ने परमेश्वर ने हमारी पहचान आपके साथ हुई, आपके साथ उसने पहचान दिलाया। 2 कोरिन्थियन के किताब में वचन कहता है, 2 कोरिन्थियन की किताब में 5वां अध्याय 21वां वाक्य कहता है। 21वां वाक्य क्या कहता है? पढ़िए, हालेलुया। ये पढ़ना जरूरी है, आपको हालेलुया समझना जरूरी है। जो पाप से अज्ञात था, उसी को अपने हमारे लिए पाप ठहराया। वो पाप से अज्ञात था, मतलब पाप से कोई पहचान ही नहीं थी उसकी, क्योंकि उसका प्यार परमेश्वर से था। उसको पाप करना तो दूर की बात है, वो पाप से नफरत करता था, हालेलुया, क्योंकि उसकी प्यार परमेश्वर उसके पिता के साथ था। और ये पाप जो आप में और आप में हमारे में था, उसको पापी ठहरा गया। किसके लिए? आपके लिए और हमारे लिए। पढ़िए सिस्टर, हालेलुया। उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हाँ, हालेलुया। उसकी धार्मिकता जो है, क्योंकि वो धार्मिकता वो बगैर पाप से था, उसके अंदर नीतिवंत का जीवन था। वो जीवन आज परमेश्वर ने क्या किया? वो जीवन, वो आत्मा जो है उसकी, वो हमारे अंदर डाला उसने, उसको पापी ठहराया और दंड, जो पाप का जो दंड था उसको पर डाल दिया। समझ में आ रहा है? अगर मैं समझो मैं चोर हूं और आप सही है, अब मेरी जगह नहीं है, हाँ? मेरी जगह पे जेल में जाएंगे आप लोग? हाँ, हंस रहे आप लोग,
समझ में आ रही है ना आपको? यही बात है। ये तो इसी में ही गए जेल में जाने की, और उसको 10 साल 15 साल 20 साल, अरे कोई तो मर्डर किया तो फिर लाइफ टाइम हो गया। लाइफ टाइम कोई बैठेगा उसके अंदर? हाँ इतनी आसानी से हम लोग देखते हैं, अरे जीसस आया, वो मर गया, वो गुड फ्राइडे हो गया, फिर ईस्टर हो गया, फिर अपना जीवन चलो वापिस। इसमें कितना कुछ हुआ है पता है? ये पता अगर समझना जरूरी है हमें, क्योंकि ये परमेश्वर जो है जिसने पाप तो अज्ञातता किया, उसने अपने आपका पाप उसने उठाया और उसका दंड भी उसने ले लिया और कहा तुम छुटकारा हो जाओ। तुमको छुटकारा दे दिया उसने, जैसा तुम पाप किया ही नहीं आप लोगों ने। हाँ, तो कितने लोग आपके इसके लिए अभी हम गा रहे थे ना, आभारी हो आभारी, हम आभारी है ना, आभारी डांस कर रहे थे हम, सही है, हम बहुत खुश हो गए क्योंकि हम आभारी हैं उसके, क्योंकि उसने अगर ये काम नहीं किया तो आप कहां जाते हैं? कहां जाते हैं? अरे सुना ही नहीं दे रहे, कोई बोल नहीं रहा है, कहां जाते हैं? नहीं, वो बात बोलना ही डर लगता है। क्यों? ये महंगा कोई ऐसा कोई करने के लिए तो सोच भी नहीं, अब तो सोच भी नहीं सकते ना ये सब बात करने के लिए। मगर परमेश्वर ने यीशु को अपने एक लौते को बेटे को भेजकर कहा तू उन लोगों के लिए मर, तू उन लोगों के लिए मर, तू बलिदान हो उन लोगों के लिए। कैसा पिता का ये दिल होगा, कैसा दिल है ये परमेश्वर का कि अपने बेटे को क्या उन लोगों के लिए तू मर। मेरा दिल टुकड़ा टुकड़ा होता है, मैं कैसे मैं समझू उसको, कैसे इसको अपना लूं। ये प्यार इतना मेहमान, इतना भयंकर कि मेरा जीवन ही काफी नहीं होगा इसको मैं वापस लौटाने के लिए, कि मैं कैसे लौटाऊं इस महान प्यार को। अगर कोई तुम्हें अगर ऐसा कोई करे आपके जीवन में, आपका जीवन ही आप उसके लिए समर्पण करोगे कि नहीं? यहां वही हो रहा है, परमेश्वर यही चाहता है कि तुम उससे इतना प्यार करो। मेरी बीवी बोल रही थी ना, ये बात सच्ची है। मैंने परमेश्वर से ये कहा, मुझे ऐसी लड़की, मुझे ऐसी मैं हिंदू धर्म से आया था, मेरे घर वाले सब कहते थे तुम शादी करो हिंदू धर्म में। मैं बोला मैं नहीं आ रहा हूँ, मुझे पता मैं कौन हूँ। कोई नहीं था मेरे साथ, मैं अकेला था, मैं परमेश्वर के साथ अकेला बैठ के बात करता था। मैं जब से परमेश्वर मेरे जीवन में आया, पिक्चर छोड़ दिया, दोस्तों को छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़, मैं खाली परमेश्वर के काम से आता था, बाइबल पढ़ता था और चरणों में जाके परमेश्वर की आराधना करता था। ये जीवन ही ऐसा हुआ मेरा, क्योंकि मुझे पता ये क्या है जीवन। अगर उसके लिए नहीं जीऊं तो क्या जीवन है ये, क्योंकि उसने इतना मुझसे प्यार किया। हालेलुया, ये प्यार कितना महान है। मैं कैसे जीऊं, कैसे जा सकता हूं उस पापी दुनिया में? मैं कैसे पाप कर सकता हूं? सब छोड़ने के लिए तैयार हुआ मैं जब नौकरी छोड़ रहा था, मुझको 3 लाख महीने की 3 लाख मुझे सैलरी थी। मैं अमेरिकन कंपनी में कतर में काम करता, मैं मैनेजर था। अब परमेश्वर ने कहा ये जीवन नहीं है तेरे लिए, तू आ मेरे पास, तू मेरे साथ काम, मेरे साथ चल। जीवन को समझना है, ये समझ है मेरी, हालेलुया, कि मेरा जीवन ही उसका है। It's no longer I who live, it's Christ who lives in me. ये जीवन मेरा नहीं है, उसका है। उसके लिए मुझे जीना है।
कि जो भी करूं उससे वो खुश हो। अगर मैं जो भी बोलता हूं, जो भी करता हूं, उस परमेश्वर को खुश करना है मुझे, क्योंकि ये जीवन ही वैसा है। अंधकार वाला जीवन है, उजाला वाला जीवन है कि जो देखे मुझे, वो मुझे नहीं देखे, परमेश्वर को देखे। हालेलुया। अंधकार से परमेश्वर ने कहा मुझे, तू अभी उजाले में आया है, तू अभी उजाले में चल और उजाले बनकर चल तू। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये परमेश्वर का काम है आज आपके अंदर। परमेश्वर ने आज इस समय पर तुम यहाँ पर बैठे हो और तुम परमेश्वर में आनंदित हो और परमेश्वर की महान काम देख रहे हो आप। हालेलुया, आपके जीवन में, क्योंकि परमेश्वर आपको चाहता है और आपके द्वारा और लोगों को बुलाता है। हालेलुया। इसाया के प्रवादी वचन 60वां अध्याय 60 वाक्य 1, 2 और 3। हालेलुया, पढ़ते हैं। कहते उठो, उजाला आ गया है। क्या आ गया है? कहाँ आ गया उजाला? उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। ओ हालेलुया, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। क्यों? देख तू पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोग पर घोर अंधकार छाया हुआ है। पृथ्वी पर अंधकार है और लोगों के ऊपर घोर अंधकार है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। हाँ। और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हाँ। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए, हाँ। और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आमेन। परमेश्वर के वचन कहता है कि आप जब उजाले बनकर रहेंगे तो लोग आपके पास आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आपके ऊपर उदय हुआ है परमेश्वर की महिमा। उसकी महिमा आपके ऊपर उदय हुआ है। मतलब क्या? जब आपको देखेंगे तो उजाला पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके पास वो लोगों को भेजेगा। परमेश्वर आपके पास वो भेजेगा उन लोगों को, क्योंकि परमेश्वर के तुम बेटे और बेटी बनकर रहे हो, उस उजाले में चल रहे हो, उसके वचन में चल रहे हो। तो जब अंधकार रोशनी को ढूंढते हुए आती है, कहाँ है रोशनी? रोशनी कहाँ है? अगर रोशनी जब नजर आती है तो लोग वहां पर आते हैं। परमेश्वर की वचन कहता है लोग ढूंढते आएंगे आपके पास, क्योंकि आपके अंदर रोशनी है, आपके अंदर उजाला है। अगर आपके अंदर उजाला नहीं होगा तो परमेश्वर आपके और आदमी नहीं बेच सकता है। मेरे मिसेस ने पूछा ना, कितने लोगों को यहाँ पर लेकर आए। मेरे पास जब परमेश्वर ने मेरे जीवन में आ गया तो मैं टैक्सी के अंदर भी बैठता हूँ ना, मैं गल्फ की बात कर रहा हूँ, दुबई में, वहां पर मुसलमान लोग रहते हैं। अगर ये ऐसा प्रचार करेंगे तो मारेंगे, पीटेंगे, तो जेल के अंदर भी डाल सकते हैं। मगर ये जो भूख और ये जो प्यार जो अंदर था, ये घटने नहीं दे रही थी मुझे। अरे मुझे खोलना